Assalamu alaikum. I welcome you to Al Munir High School e-learning system. Today we are going to do unit number 5 of your English book. This is Magic Show. The story is very interesting. Page number 28 of your book. Let's start the reading. It is a fine Friday morning. All the students are very excited as the principal of the school has arranged for a magic show. ये एक फ्राइडे का दिन था, जुम्मे का दिन है. All the students are very excited. तमाम स्टूडेंट्स बहुत पुरजोश हैं, enthusiastic हैं. As the principal of the school has arranged for a magic show. क्यों खुश हैं, क्यों एक्साइटेड है? क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल ने उनके लिए एक मैजिक शो, जादुई करतब जो है वो स्कूल में एक मुरतब किया, तरतीब दिया, उसको अरेंज किया. वी आर एंशियसली वेटिंग फॉर द मैजिशियन. और हम जो हैं थे सब किसका? जादूगर का, मैजिशियन का इंतज़ार कर रहे थे. एंशियसली मीन ईगरली. सडनली, अचानक. द डोर ओपन्स, दरवाज़ा खुलता है. एंड अ स्ट्रेंज लुकिंग मैन एंटर्स, और एक अजीब आदमी दाखिल होता है. ही इज़ वेयरिंग अ लॉन्ग ब्लैक कोट. उसने क्या पहना हुआ है? लंबा ब्लैक कलर का एक कोट. अ हैट एंड इज़ होल्डिंग अ स्टिक इन हिज हैंड. हैट है सर पे और इज़ होल्डिंग अ स्टिक इन हिज हैंड, और एक छड़ी पकड़ी हुई है हाथ में. लुक, ही इज़ द मैजिशियन. देखो, वो जादूगर है. ही इज़ हेयर टू अम्यूज़ द स्कूल चिल्ड्रन विद हिज मैजिक ट्रिक्स. और वो अपने जादुई करतब से स्कूल के बच्चों को खुश करने के लिए आया है. अम्यूज़ मीन कॉजिंग लाफ्टर और स्माइल, मतलब बच्चों को खुश करने के लिए आया है. सेकेंड इज़ देयर इज़ अ बिग वुडन बॉक्स विद अ लिड ऑन इट. यहाँ पर एक बड़ा लकड़ी का एक डब्बा है जिसके ऊपर एक लिड है, उसका कवर है, उसका ढक्कन है. ही टेक्स ऑफ द लिड, वो ढक्कन को उतारता है. इन फुल व्यू ऑफ द स्कूल, और स्कूल को के सामने पूरा उसको जाहिर करता है. द हेल्पर ऑफ द मैजिशियन गेट्स इनटू द बॉक्स, और जो मददगार होता है जादूगर का, वो बॉक्स के अंदर चला जाता है. द लिड इज़ पुट ऑन द बॉक्स. बॉक्स के ऊपर वो ढक्कन दोबारा रखा जाता है. एंड इट इज़ क्लोज्ड अगेन, और उसको दोबारा बंद कर दिया जाता है. द मैजिशियन हैज़ अ सॉ इन हिज हैंड. सॉ इज़ अ टूल, जिसको आरी कहते हैं. जादूगर के पास एक आरी है, उसके हाथ में एक आरी है. ही कट्स द वुडन बॉक्स इन द मिडल विद द सॉ. तो वो वुडन बॉक्स को सेंटर से आरी की मदद से काट देता है. द बॉक्स इज़ कट इनटू 2 पीसेस, और वो बॉक्स है, जो वो डब्बा है, वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है. द हेल्पर इज़ इन द बॉक्स, और जो मददगार है वो बॉक्स के अंदर है. द लिड इज़ रिमूव्ड, और अब ढक्कन को उठाया जाता है. लो एंड बिहोल्ड, गौर से देखो. द हेल्पर इज़ सेफ एंड साउंड, के जो मददगार है वो बिल्कुल महफूज है, हिफाजत से है. द हेल्पर गेट्स आउट ऑफ द बॉक्स, मददगार बाहर आता है, डब्बे से वापस बॉक्स से बाहर निकल आता है. द होल स्कूल चीयर्स द मैजिशियन ऑन हिज क्लेवर ट्रिक, और पूरा स्कूल जादूगर के इस करतब पे क्लैप करता है, उसको चेयर अप करता है, उसे खुश करता है, उसकी तारीफ़ करता है. नाउ द थर्ड इज़ What is the magician doing now? अब जादूगर क्या करने जा रहा है? He is taking the hat off his hat. वो सर से जो हैट है उसको उतारता है. He is showing the hat to everyone, और सब एक को अपनी खाली जो हैट है, जो टोपी थी, वो दिखाता है. It is absolutely empty. वो बिल्कुल खाली है. There is nothing in it. उसके अंदर कुछ नहीं है. He puts the hat on his head, और वो दोबारा उसको अपने सर पर रखता है. He takes it off again, और फिर दोबारा उतारता है. Lo and behold, गौर से देखो. There is a pigeon.
sitting on his head, और pigeon जो है कबूतर उसके सर पे बैठा हुआ है. Everybody cheers, हर कोई उसको उसके लिए क्लैप करता है, उसे खुश करता है. नंबर 4 is what is a magician doing now? अब जादूगर क्या करने जा रहा है? He is showing his empty pocket to everybody, वो अपनी खाली जेब हर किसी को दिखाता है. He borrows a handkerchief from one of the audience, और वो ऑडियंस में से, मतलब ऑडियंस क्राउड है जो लोग देखने के लिए आए हुए हैं, ऑडियंस से वो क्या करता है? ऑडियंस मीन्स स्पेक्टेटर्स, पब्लिक, उसमें से किसी एक से एक रुमाल उधार लेता है. बोरोज मीन टू टेक अ लोन, उधार लेना. ही पुट्स द हैंकरचीफ इन हिज पॉकेट एंड टेक्स इट आउट अगेन. ही पुट्स द हैंकरचीफ इन हिज पॉकेट, और वो रुमाल को अपनी पॉकेट में रखता है. एंड टेक्स इट आउट अगेन, और उसको दोबारा बाहर निकालता है. लो एंड बिहोल्ड, गौर से देखो. There are handkerchiefs coming out of his pocket one after another. और जब वो हैंकरचीफ निकालता है तो एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा जो है वो रुमाल उसकी पॉकेट से निकलते चले आते हैं. Everyone cheers the magician, हर कोई जादूगर के इस करतब पे क्लैप करता है, उसको खुश करता है, उसकी तारीफ करता है. The last one is what is the magician doing now? अब जादूगर क्या करने जा रहा है? He is borrowing a ring from someone, वो किसी से एक रिंग, एक अंगूठी उधार लेता है. He puts the ring on his palm. palm अंडरलाइन करें. palm is the inner surface of the hand. तो वो उसको अंगूठी को अपनी हथेली पर रखता है. He closes his palm and opens it again. वो palm को, अपनी मुट्ठी को बंद करता है. and opens it again, और उसको दोबारा खोलता है. The ring has disappeared, लेकिन अब अंगूठी गायब हो चुकी है. The magician has many boxes inside each other, all tied up with a rope. magician के पास कुछ boxes हैं, कुछ डब्बे हैं जो कि रस्सी से बंधे हुए हैं, और एक के अंदर एक डब्बा है. Lo and behold, गौर से देखो. The ring is the innermost box, जो अंगूठी है वो सबसे अंदर वाले डिब्बे में है. The whole crowd cheers and claps for the magician. तमाम क्राउड, तमाम पब्लिक, तमाम स्पेक्टेटर्स ने जादूगर के इस करतब पे तालियां बजाईं. अगर आप एक चीज़ इसमें नोट करें तो the whole chapter is in the present tense, like are anxiously, then door opens, enters. ठीक है, तो ये सब प्रेजेंट इंडेफिनेट में है. ही टेक्स ऑफ, मतलब हम ही शी इट के साथ एस और एस की एडिंग करते हैं. एंड हेयर इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट, द रिंग हैज़ डिसअपियर्ड. सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं. ग्रामेटिकली इसको आप नोट किया करें कि ये चैप्टर जो है वो किस टेंस में बनाया गया है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है. सो दिस चैप्टर इज़ इन द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, कंटिन्यूस and present perfect. So here is the glossary for you. Anxious, eagerly. Lid, जिसे कवर कहते हैं, ढक्कन, a cover over a container. Saw, a hand tool for cutting wood. Cheers, expressing good wishes. Empty, containing nothing or not filled. Audience, spectators. Borrowing, to obtain or receive something as loan. Palm, the inner surface of the hand. Amuse, causing laughter or smile. Lo and behold, using to express surprise. Innermost, most inward. So this is the reading. Now we will do the exercise of this chapter that has been uploaded on your portal address, जहाँ से आप उसको देख के you will note it down on your English journal. ओके, आपका ये काम होगा कि आपने इसको कॉपी करना होगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द मैजिशियन? अ मैजिशियन इज़ अ मैन हु amuses the people with his magic trick. Second, what is the first trick that the magician performs?
Answer. He cuts the wooden box into 2 pieces while his helper is in the box. The helper comes out safe and sound. Number 3. How many tricks did the magician show? The magician showed 4 tricks. Last question is, what trick would you perform if you were a magician? So इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना भी लिख सकते हैं और आप ये भी नोट कर सकते हैं. Now correct the following. Here are the sentence and we will have to correct it. The first is page number 30. I is a boy, तो इसकी जगह आप लगाएंगे I am a boy. She is here yesterday, इसकी जगह आएगा she was here yesterday. I have been reading from 8 o'clock in the morning, from की जगह आएगा since. He said what is your name, इसकी जगह आएगा was. He said what was your name. My mother asked me that where I was going. My mother asked me, that को आप कट कर दें, where I was going and after that question mark. So this is the second exercise. Now exercise is D. Write a paragraph about 100 to 150 words to magic show to ever seen. So this is the paragraph about the magic show and you will note it down on your journal. Now the exercise E is on the page number 31. Here are some words and we have to write the synonyms and antonyms. So first is clever, synonym smart and antonym stupid. Disappear, synonym इसका है vanished, antonyms appeared. After that increase, increase का synonym है gain, antonym lose. Then empty, empty का synonym है unfilled and antonym है full. Amusing, amusing synonym is cheerful and antonym is boring. Now exercise F is describe the sequence of the events in the lesson magic show in the flow chart. कि आपने एक चार्ट बनाना है और उसका सीक्वेंस लिखना है. First is the audience, entry of the magician, wooden box with the lid, entry of the helper into the box, cutting of the box into 2 halves, coming of the helper alive out of the box, showing empty hat. ऐसा ही हुआ था ना फर्स्ट में कि बॉक्स के अंदर गया था हेल्पर और फिर उसको काट दिया गया था और हेल्पर्स व्हेन हेल्पर्स takes out, gets out from the box, he is safe and sound. Second में क्या होता है, showing empty hat, putting of hat on the head, pigeon sitting on the head, showing empty pocket, borrowing handkerchief, putting handkerchief in the pocket, putting handkerchief in the pocket, coming out of handkerchiefs one after another out of the magician's pocket, borrowing a ring and put it on the palm and closing of hand, disappearing of ring, finding of the ring out of a small box. So that's about all. We have completed our chapter magic show. So अब आपका ये काम है, now you will note all the work on your journal and make sure the learning is very important, so it is very necessary to do the learning at your home. So wish you best of luck and Allah Hafiz. Assalamu alaikum. I welcome you to Al Munir High School e-learning system. This is English lecture of class 8th. Today we will do unit number 6, The Twins. This is the poem about the twins brother. So let's start the reading. This is the story about the twins brother and a very interesting.
Yes. Stanza 1. In form and features, face and limb, I grew so like my brother, that fox goat taking me for him, and each for one another it puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch, for one of us was born a twin, yet not a soul knew which. So features is characteristics, attitude. Folk, people or human. Puzzle mean confused. Kith and kin mean relatives. पिच एक लेवल है, एक सतह है. सो क्या कहते हैं वो स्टेंजा में, जिसामत और शक्लो सूरत में जैसा कि चेहरा और हाथ पांव जिसमें आ जाते हैं, अपने भाई ही की तरह लगना शुरू हो गया. That folk got taking me for him. लोग मुझे मेरा भाई समझने लगे और उसे मेरी जगह समझने लगे. It puzzled all our kith and kin. इसने मेरे रिश्तेदारों को भी परेशान कर दिया. It reached a fearful pitch. ये मामला ख़तरनाक हद तक बढ़ गया. For one of us was born a twin, yet not a soul which knew which. ये मामला ख़तरनाक हद तक बढ़ गया क्योंकि हम में से एक दूसरे का जुड़वा भाई था, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था, ये किसी को नहीं पता था कि कौन सा दूसरे का जुड़वा भाई था. So one day, to make the matter worse, एक दिन मामलात जो थे वो ज़्यादा ख़राब हो गए. Before our names were mixed, हमारे नाम तय होने से पहले ही, as we were going washed by nurse, जब नर्स हमें नहला रही थी, we got completely mixed, हम पूरी तरह से मिक्सअप हो गए. And thus you see by fate's decree, one rather nurse him, my brother John was named me and I was named him. जी क्या हुआ था, we got completely mixed, कि जब नर्स हमें नहला रही थी हम मुकम्मल तौर पर मिक्स हो गए. और इस तरह से किस्मत की होनी से या फिर नर्स की मर्ज़ी से, फेट डिक्री, या तो किस्मत में ऐसा लिखा था, या नर्स विम, या नर्स की कोई विश थी, या उसकी ख्वाहिश थी, या उसकी मर्ज़ी थी. मेरा नाम मेरे भाई जॉन का रख दिया गया और मुझे उसका नाम दे दिया गया. Now the last paragraph is, this fatal likeness ever dogged my footsteps when at school. ये ख़तरनाक मुशाहबत मेरी ज़ात के लिए हमेशा स्कूल में बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनती रही. फेटल लाइकनेस, फेटल मीन डेंजरस, मतलब ये ख़तरनाक मुशाहबत जो थी, डॉज वो धोखा देती रही, परेशानी का बाइस बनती रही जब भी मैं स्कूल में होता था. एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लश्ड फॉर जॉन टर्न्ड आउट अ फूल. और मैं हमेशा मार खाता रहा क्योंकि मेरा भाई बेवकूफ़ साबित हुआ. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me, to prove that you were you? क्योंकि मेरा भाई बेवकूफ़ साबित हुआ, मैं ये सवाल बग़ैर किसी हल के करता हूँ. आपको क्या करना चाहिए अगर आप मेरी जगह होते, ये साबित करने के लिए कि
you were you کہ آپ ہی ہیں. So this is the very interesting story written by Henry Sembrook Lee, who was born in the London on 29th March 1837, and he was a poet and a playwright. He started writing from an early age. He was brilliant and witty, conversationalist, and a humorous singer. He died in London in 1883. Now about the poem. This is the theme of the poem. In this poem, the poet in a light-hearted manner narrates a story of twin brothers. They got mixed by a nurse while they were being washed. When they were at school, one was beaten up for the follies of the other. ٹھیک ہے کہ جب نرس ان کو واش کر رہی تھی وہ مکس ہو گئے, اور جب وہ اسکول میں تھے تو ایک جو تھا وہ دوسرے کی غلطی کی وجہ سے مار کھاتا تھا. ناؤ there are the some glossary here. Feature any of the distinct parts of the face as the eyes, nose or mouth. Parts of bodies ہیں. Limb, a part of body. Folk, people of a specified class or group, یا member of one's family or one's relative or one's parents. Puzzle, to be frustrated. Kithankin, relative. Fearful, feeling or showing fear or anxiety. Pitch, the degree of highness or lowness of a tone. Dodged, persistent in effort. Flushed, to beat with a whip or stick. Fruitlessly, without result or success. So we have completed our reading. Now we will do the exercise work of the twins. Here are the question answer. First exercise is, how did the twin resemble as mentioned in the poem? The twins were identical to one another in feature, face and limb. How did people take them? People mistook them for each other and could not differentiate between them. Third one, when did the twins mix up? They were mixed up while they were being washed by the nurse. Number 4, what happened to the twins when they were at school? They were flushed for the follies of each other by mistake. Number 5, what question did the poet ask in the last line of the poem? The poet asked the question, what would you do in such a situation if they were he? How would they prove their identity? So this is the question answers. You will note it down on your journals. Second is, rewrite the following lines in simple tense. This exercise also be done on your journal. So simple tense mein we will change it. The first sentence is, that fox got taking me for him. So simple sentence میں ہم اس کو لکھیں گے, the people took me for him. For one of us was born a twin. Second, I was born a twin. Third, we got completely mixed. We looked completely alike. Number 4, this fatal likeness ever dodged. This fatal likeness always created troubles. Number 5, and I was always getting flushed, and I was always beaten up with a stick. So first 2 exercises will be done on your journal. Now exercise C, fill in the blanks with the right word from the 2 given brackets. So you look rather pale, P-A-L-E. Aren't you feeling well? And second sentence mein,
He went down the hill to fetch a pail of water. Number 2, I have read through all your answer, they are good. Number 2, the boy threw the ball out of the window. Number 3 is one of the hole, WHOLE, hole. You have done very well in your exam. There is a hole in your shoes, HOLE. Number 4, the headmaster will not accept, ACCEPT, accept. I have seen all important cities except, EXPECT, except कोयटा के सब शहर देखे हैं सवाए कोयटा के. Now fifth is, can you see the picture over there? And they have all done their work very well, THEIR, there. Number 6, mother gave me a piece of cake, PIECE. We should live in peace with each other, PEACE, کہ ہمیں امن و سکون سے رہنا چاہیے. I heard, HEARD, heard what you said, کہ میں نے سن لیا ہے جو تم نے کہا. A herd of sheep, that is the collective noun, HERD, herd of sheep was grazing in the meadows. Number 8 is, the driver applied the brake of the car, BRAKE, brake. Now the glass will break, 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 todna, if you pour water into it. Number 9th, they arrived an hour later. Pakistan is our beloved homeland. My sister was, last sentence is, my sister was sewing my shirt. She is sowing seed in the garden. So this is the exercise will be done on the book. Now D exercise is matching. ये भी आप book पे करेंगे. Match the words with their meanings. Limb, a part of body. Kith and kin, relatives. Fearful, feeling or showing fear and anxiety. Fruitlessly, without result or success. Now E exercise is change the voice of the following. So ये है voices, इसको हमने change करना है. Active होगा तो we will change into passive voice, और अगर passive voice में given होगा then we are supposed to do in the active voice. So first sentence is, twins were being washed by the nurse. So इसको change करें voice में, the nurse was washing twins. Now B is, he wrote a letter was written by him. Number 3, John always speaks the truth is always spoken by John. I puzzled my kith and kin were puzzled by me. Our fatal likeness dodged us. We were dodged by our fatal likeness. Okay. Now exercise F is, write at least 5 phrasal verbs and use them in sentences. First is blow out. I blew out the candle, मतलब बुझाना. Come off, belong to. He comes of a noble family, ताल्लुक रखना. Look after, हिफाजत करना. Our parents look after us. Look for, तलाश करना. I looked for my lost book everywhere. Turn down, मतलब रिजेक्ट कर देना, मुस्तरद कर देना. The officer turned down my request. Now here is the summary of the poem and you will learn it. That is very, very important, and note it down on your journal. I read it for you. The poem The Twins has been written by Henry Lee. In it, the poet makes fun of the relationship between his brother and himself. He says that people could not tell any difference between them as they were born twins. Even their relatives could not identify them apart. मतलब उसको सेपरेट नहीं कर सकते, रिश्तेदार भी उन्हें मिक्स कर दिया करते थे, उसको पहचान नहीं पा रहे थे. He described how when their nurse
washing them, جب نرس ان کو واش کر رہی تھی, she mixed them up, ان نرس نے دونوں کو مکس کر دیا, and thus they were questioned incorrectly, each getting the other name, اور نام ایک دوسرے کو دے دیے, مطلب ایک کا نام دوسرے کا رکھ دیا گیا. He also suggested that fate may have had a hand on it, کہ قسمت نے ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ ڈاچ کیا ہے. The nurse did not do so deliberately, مطلب نرس نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا. The poet tells about their school days, اس کے بعد وہ اپنے اسکول ڈیز کے بارے میں بتاتا ہے. He claimed, اور ہم کمپلین وہ اس نے یہ کی کہ he was scanned for his brother's mistake, کہ ہمیشہ اس کو سٹک ماری جاتی تھی اس کے بھائی کی غلطی کی وجہ سے. In the end he asked everyone what they would do in these circumstances if they were he. پھر وہ آخر میں سب سے سوال پوچھتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ یہ حالات ہوتے اور اس طرح ہوتا تو آپ کیا کرتے. He asked them how they would prove their individuality, اور وہ پوچھتے کہ آپ اپنی انفرادیت کو, انڈیویجویلٹی کو کیسے شو کرتے. So that's about all. We have completed our poem The Twins. ویری انٹرسٹنگ پوئم. اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے ورک جو ہے وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کاپی پہ, اینڈ میک شیور دا لرننگ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سو وش یو بیسٹ آف لک اینڈ اللہ حافظ.